हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, इसका स्ट्रेंथ अननोन है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है, पता नहीं कितना है, दोनों मिक्स है। पता करने से पहले हम लोग क्या करिए, ठीक है। यूनिट में हम लोग HCl लड़ेंगे, ओके। HCl है, इसका स्ट्रेंथ को नोन लेंगे, ठीक है। अभी जो HCl ले रहे हैं इसका स्ट्रेंथ हो गया N/2, ठीक है। हम रेडिंग को नोट कर लें, 0 पे कर लें। अच्छा, इसके मतलब इसको हरा सल्फर डाइऑक्साइड 0, लोअर मिनिस्कस दिखा रहा है, मिनिस्कस उसका 0 पे जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, और रेडिंग ले सकते हैं, 0 हो गया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये हो गया हमारा पिपेट से इसमें 10 ml 10 ml मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है, पिपेट में ध्यान रखना है क्या, एक हाथ यहाँ रखना, एक हाथ इस तरह से, और ये मिनिस्कस हमारे आपके सामने में रहेगा, ठीक है। दस ml 10 ml सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है। 1 ड्रॉप डालिए, 1 ड्रॉप डालेंगे, 1 ड्रॉप भी डालिए, सफिशिएंट, 1 ड्रॉप सफिशिएंट, ठीक। ये कलर है आपको, ठीक है, इसका कलर कैसा आ गया, ठीक है। सुन लीजिए, उसको 10 ड्रॉप डाल दीजिए, 20 ड्रॉप डाल दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको दिक्कत क्या होगी कि इसको जब ठंड करेगा उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैट्रिक आई से जो आप देख रहे हैं ना, दिखाई पड़ रही है मैट्रिक आई से, ये हमारा ये कलर हो गया नपथलिन से बेस का, बेस में ट्रीटमेंट हुआ ये नपथलिन से कलर हमारा ऐसा, ठीक है। अब ट्रीट करना शुरू करेंगे एसिड से, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, कलर लेस हो जाएगा। इससे हम लोग धीरे धीरे इसमें ऐड करना शुरू करेंगे H+ जिसको हिलाना, लेकिन फिर लिखे राउंड राउंड भी मिल जाएंगे, ऐड करना है। शुरुआत स्टार्टिंग
इनिशियल रीडिंग हमारा था 0, फाइनल आ रहा है हमको 7.2। ठीक है, अब हम इसमें मिथाइल ऑरेंज ठीक है। अभी हमारा टेट्रेट हुआ क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हमारा बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों वॉल्यूम ज़्यादा लगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये कलर सोल्यूशन इसमें डालेंगे। इसका कलर आ गया ठीक है, प्रॉपर्टी हल्दी डालते हैं चूँकि बेस है इसमें। अब इसमें भी अभी बेस है, बेस के चलते ये कलर है, बेस डालेंगे लाइट पिंक। सर फिर से कर रहे हैं क्या? हाँ वही कंटिन्यू है। कितना रेटिंग लिया अभी तक? अब आ रहा है रेटिंग, कितना रेटिंग लिया? हाँ नेक्स्ट है। ठीक है, येलो कलर, अब ये येलो कलर हमारा ठीक है 7 का रेटिंग आएगा। 10 ml पे 7 पे आ रहा है, मेरा 18 पॉइंट पे आ रहा है लगभग 25 ml है ना। ठीक है, 7 दूनी 14 4। ठीक है, अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। ये वॉल्यूम आधा लगभग आएगा क्योंकि इक्वे मोलर मिक्सचर का NaOH और NH2CO3 का। ठीक है, इसलिए इसका वॉल्यूम हमारा आएगा पहले के वॉल्यूम का आधा आएगा। पहला वॉल्यूम हमारा 7 ml आ रहा था, ये 3.5 और इसमें जोड़ दोगे 10.5। गलत रेटिंग आ रहा है। कल बनाए इसको सारा सोल्यूशन फिर से बनाएगा हम, तो कल जो बना रहे थे इसी का बना रहे थे क्या है? हाँ, कल सारा सोल्यूशन फिर से बनाया, सब ठीक कर दिया। बाकी का वीडियो कर लिए होते तो अच्छा होता सर, रिवीजन रहता देखिए। अब ये हमारा जो है 10 पॉइंट देखो कलर चेंज हो गया। ये हमारा 10 पे ओके, ये रेटिंग हम देखेंगे 10 ओके, कलर इसका चेंज हो गया लाइट। ठीक, समझ में आने के बाद इसको रेटिंग लिखिए। इस तरह सारा रेटिंग लेंगे हम लोग। रेटिंग लेने के बाद हमको उसमें 0 से 7.2 था। हाँ, इसमें 0.7.2 था, तो इसका 7.2 से अभी कौन कितना? 10 सेकेंड। इस तरह से बाकी और रीडिंग लेंगे हम लोग। रीडिंग लेने के बाद हमको जो आएगा फाइनल वैल्यू, फिर उससे मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू हमारा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7, जो सेवरल रीडिंग से आ रहा है हमको। ठीक है, तो अब देखो मीन वैल्यू हमको आ रहा है इसका 7 और ये आ रहा है हमको 3। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगा इसका? ठीक है, तो रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है कि NaOH प्लस HCl, एक रिएक्शन ये हो रहा है हमारा, ये NaCl प्लस H2O पहला न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा हमारा Na2CO3 HCl और ये बन रहा है NaHCO3 प्लस H2O। ये हुआ हमारा इंडिकेटर, यहाँ पे यूज हुआ था कौन सा? फेनोल्फथलीन। अब दूसरा जो हमारा यूज होगा, दूसरा इंडिकेटर यूज हो रहा है हमारा, वो करेगा NaHCO3 ठीक है, अब प्लस HCl। ठीक है, अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल गया हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ किए हैं क्या? मिथाइल ऑरेंज। यहाँ जो हमको वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, ठीक है, ये मान लो वॉल्यूम हम ले लिए फाइनल डिफरेंस, ठीक है, HCl का, और नॉर्मलिटी हमको पता है इसका n/10, जो इसका स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ हमारा इसका आएगा। ठीक है, NaHCO3 जो हम लिए थे टोटल वॉल्यूम, एक पिपेट से सब किए थे इसको 10 ml का, तो वॉल्यूम इसका फिक्स था 10। नॉर्मलिटी हमें नहीं पता था, इसका नॉर्मलिटी हमारा कितना है 1/10। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम हमारा आया फाइनल वॉल्यूम HCl का, ठीक है, HCl हम लोग ब्रेड से ले रहे थे, रीडिंग हमारा कितना रीडिंग आया था? मेन डिफरेंस 3 का। ठीक है, 3 × 1/10, और ये हमारा नॉर्मलिटी इसका नहीं पता। ठीक है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का N/10, N इज इक्वल टू आ गया कितना? 3/100, 3/100 0.03 नॉर्मल का हुआ Na2CO3। जितना ये हुआ उतना ही हमारा नॉर्मलिटी Na2CO3 का, ये फिर उतना ही टेट्रेट क्या होगा। अब इसका पूरा टेट्रेशन अगर देखेंगे, नेट वॉल्यूम जो हमारा कंज्यूम हुआ, तो नेट वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ हमारा इसमें?
नेट वॉल्यूम 7 ml, नहीं 7 ml, ओके मीन निकाले थे। और 7 ml में से ये जो कंज्यूम किया हमारा कितना किया था? 3 नहीं कोई दिक्कत, 3 ml। डिफरेंस जो आया हमको कितना का आया? 4 ml। ठीक है, तो 4 ml के डिफरेंस का कंज्यूम कौन कर रहा है हमारा? NaOH। ठीक है, ये सर 3 यूज किया और टोटल मेरा मीन 7 आया था, ये 3 यूज किया और NaOH जो मेरा 4 कर रहा है। क्योंकि जितना स्ट्रेंथ यहाँ पे है हमारा वही स्ट्रेंथ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो जो HCl का यहाँ पे वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, वही HCl का वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा होगा यहाँ पे Na2CO3 के लिए स्ट्रेंथ। तो जो यहाँ पे कंज्यूम हुआ 3 वही कंज्यूम हुआ यहाँ पे 3, तो ये कंज्यूम हो रहा है हमारा कितना? 4। अब हम इससे इसका नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो NaOH का नॉर्मलिटी हमको आ जाएगा। NaOH का नॉर्मलिटी अगर हम N लिए तो N इंटू NaOH का वॉल्यूम हमारा वही 10 का 10 ml था हमारा, बिकम इक्वल्स टू 4 ml यहाँ वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी हमारा कितना है इसका? 1/10। ठीक है, तो नॉर्मलिटी हमको आ गया कितना? 4/100 बिकम 0.04। तो ये हमारा NaOH का 0.4 NaOH है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं M भी, क्योंकि इसका बेसिसिटी इस बेस का एसिडिटी 1 है। ठीक है, और ये जो हमको आया 0.03 N 0.03 N। ठीक है, 2 बार हम ट्रीट किए हैं इसको। ठीक है, तो हम इसका M में लिख सकते हैं या N में भी लिख सकते हैं इसको। तो जितना स्ट्रेंथ इसमें था उतना स्ट्रेंथ हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? समझ गए? ये सर कितना ml का सर ये का पता चलेगा?